हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। 2.25 घंटे का जो बजट भाषण दिया निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री, पहली बार वो बोली और क्या क्या बोली। ऐसे में सबका ये होता है कि इतना लंबा भाषण उन्होंने सुना और बहुतों ने नहीं सुना, उसमें उनको क्या मिला, पूरे बजट में उनको क्या मिला, तो बताएंगे हमारे सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी। बताइए, बड़ी बातें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यदि किसानों और मजदूरों के लिए जो पहले स्कीम का ऐलान किया गया था उसको छोड़ दे। किसान सम्मान निधि योजना, श्रम और महिलाओं की जो वो छोड़ दीजिए। महिलाओं के लिए इसमें खास बात यह है कि 2 स्कीम का ऐलान हुआ है। एक तो ये कि जिनका जनधन खाता नहीं उनका जनधन खाता खुलेगा और 5,000 ओवरड्राफ्ट ले सकेंगी। और दूसरा ऐलान हुआ है कि जो स्टार्टअप के लिए आप 1 लाख तक के लोन आपको मिलेगा। तो स्टार्टअप के लिए मुद्रा योजना से, हाँ, तो उसके लिए जो मुद्रा योजना की जो शर्तें हैं वो शर्तें उनको भी फुलफिल करनी होगी। अब डिटेल देखने वाली बात यह है कि 1 लाख पे उनको जो है कितने % देना पड़ता है ब्याज और उसमें क्या अतिरिक्त छूट दी गई, सिक्योरिटी भी क्या होगी, हाँ, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ। तो महिलाओं के लिए तो ये हो गया। किसानों मजदूरों के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं है। मान के चल रहा हूँ कि जो पुरानी योजना उन्होंने डाली थी, जो पेंशन स्कीम थी, जैसे किसानों के लिए 6,000 रुपया दिया था और जो पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए दिया था पेंशन 3,000 तक। बाद में उसमें छोटे व्यापारी को भी शामिल कर लिया था और किसानों को भी शामिल कर लिया था। वहाँ तक की बात हो गई, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही पुरानी बात है जब उसका दायरा बढ़ा। मिडिल क्लास के लिए आप मिडिल क्लास के लिए 2-3 कदम अच्छे उठाए हैं। एक तो ये किया है कि जो रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा स्लम्प आ गया था उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया कि यदि 45 लाख तक का आप मकान लेते हैं तो उसमें अभी तक आपको 2 लाख का इनकम टैक्स पे छूट मिल जाता था, यानी कि जो ब्याज देते थे। अब क्या किया है कि उसमें 1.5 लाख अतिरिक्त कर दिया है, यानी कि 3.5 लाख की ब्याज पे छूट मिलेगी, ब्याज पे छूट मिल जाएगी। तो ये बड़ी बात है। तो ये तो बड़ी बात। इससे दो चीजें हो रही है। एक तो मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उधर रियल सेक्टर को राहत मिल रही है, क्योंकि रियल सेक्टर के बारे में माना जा रहा है कि वो काफी स्लो। एक इसमें मैं बताना चाहूँगा, एक रेंटल जो स्कीम की बात की उन्होंने एक दरअसल जो टेनेंसी एक्ट बन रहा है, मॉडल वो ड्राफ्ट है जो स्टेट्स को भेजा जाएगा, जो उन्होंने कहा उसमें क्या होना है कि फिक्की की एक रिपोर्ट है कि कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जा सकती है इसी क्षेत्र में। जो 2023 तक बने हुए मकान है उसमें 12.5% लोग उठाते नहीं है इस डर से, हाँ, क्योंकि जो कहीं मकान मालिक के मकान पे किराएदार कब्जा ना कर ले, हाँ, इस तरह की जो बातें होती हैं वो उन्होंने कुछ छूट दी हैं, कुछ हैं जो मैंने एक अलग से एक वीडियो में बताई हैं कि उससे उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। ये एक बड़ा होगा जिससे 2022 तक जो हर एक को मकान देना है उसमें फ़ायदा मिलेगा। हाँ, क्योंकि 2022 तक इन्होंने हर सिर को छत देने का वायदा किया है, तो उससे बहुत मदद मिल जाएगी। कहा यह भी जाता है कि बहुत सारे नए मकान बने हुए खाली पड़े हैं, तो इसमें इसको फायदा मिलेगा। अब यदि इससे इतर हम आए कि और क्या क्या इसमें, ये तो रही राहत वाली बात कि इतने राहत मिला मिडिल क्लास को, किसान को, मजदूर को और महिलाओं को। बड़ी कंपनियों को भी राहत दी है, जो 250 करोड़ वाला, जो 250 करोड़ की अभी तक कंपनी थी उसको 25% कारपोरेट टैक्स देना पड़ता था, अब वो 400 करोड़ कर दिया। अब उसका मतलब 400 करोड़ का वो होना चाहिए। हाँ, 400 करोड़ का यदि आपका टर्नओवर है और आपको कारपोरेट टैक्स उतना ही 25% लगेगा, पहले ये 250 करोड़ था। एक जो बड़ा ऐलान मेरे ख्याल से ई व्हीकल्स पे भी किया है। ई व्हीकल्स का देखिए, आपको याद होगा नितिन गडकरी ने 2 महत्वपूर्ण बयान दिए थे। एक तो ई व्हीकल्स को लेकर के दिए थे और अभी एक दिन पहले उनके हवाले से खबर आई है कि 1 करोड़ रोजगार हर साल वो क्रिएट करेंगे, MSME जो उनके पास है, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है। तो वो जो ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं उसमें दोहरा छूट दिया गया है। एक तो ये किया गया है कि आपको जो GST, पहले ही GST काउंसिल इसमें कदम उठा चुकी है, 12% से उसको 5% कर दिया गया था। और दूसरा ये अब ये किया जा रहा है कि उसमें 1.5 लाख की आपको अतिरिक्त छूट दी जा रहा है लोन में। हाँ, तो ये भी एक राहत वाली बात है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए ई व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है जो और बड़े अनाउंसमेंट? अब बड़े अनाउंसमेंट में यदि अमीरों पे चलेंगे तो अमीरों की जेब से मोदी सरकार ने निकालने की कोशिश की है। जैसा कि पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमीरों से कहा जाएगा कि आप कुछ दीजिए, तो उसमें इन्होंने ये किया है कि यदि 2 से 5 करोड़ तक की आपकी आमदनी है तो आप जो है 3% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग जो एकदम फ्लैट काउंट कर लेते हैं, 33% नहीं है वो इनकम टैक्स। वैसे होता है जैसे अभी तक आप 30% मैक्सिमम दे रहे थे, तो उस पर जो है फिर 3%, उस पर 3%, न कि फ्लैट 33%। 2 जो बुरी खबरें हैं मिडिल क्लास के लिए, सोना और पेट्रोल, मेरे ख्याल से वो आपको बतानी चाहिए। यदि बुरी खबर पे हम आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लो। और 5 करोड़ से ज़्यादा आपकी आमदनी है तो फिर आपको 7% अतिरिक्त देना है, ठीक है। अब आते हैं हम सोना पे, और दूसरा आपने इशू बताया है डीजल और पेट्रोल पे। सोना वाले से उतना आम आदमी प्रभावित नहीं हो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन जितना डीजल पेट्रोल से हो रहा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल से क्या है कि किसान भी इस्तेमाल करता है और वो लोअर मिडिल क्लास की तो बात ही छोड़िए, लोअर मिडिल क्लास भी उसको इस्तेमाल करता है। चाहे वो बस से भी यात्रा करता है तो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इससे उस पर फर्क पड़ना है।
एक तो ये उसके लिए बुरी खबर बात हो गई। और दूसरी बात जो 1 रुपये का टैक्स 1 रुपये का पर टैक्स लीटर। पर लीटर, तो एक तो उसके लिए ये बुरी बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि लोअर मिडिल क्लास सोने वाले में भी वो भी कवर होता है। इसलिए कुछ शादी ब्याह में कितना हो आप कर लीजिए, जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस हैं उसमें सोना चांदी का इस्तेमाल होना ही कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ा के 12% की गई तो ये है, महंगा हो जाएगा सोना। बिल्कुल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आम जनजीवन को प्रभावित करने जा रहा है। और ऐसी क्या बड़ी बातें आपको जो लगती हैं जो आम आदमी से सीधे जुड़ी हैं, जो उनके मतलब की हैं? अब यदि उस वाले में जाएंगे तो हम उसको सेपरेट बताना चाह रहे थे कि इन्होंने बहुत सारी कई चीज़ों का ऐलान किया है, जो या तो उनकी 4 वर्षीय योजना है या 5 वर्षीय योजना है, क्योंकि 2022 तक के लिए उन्होंने बहुत सारे जैसे मान लें कि हर घर को जल देने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि वो 2024 तक जो है हर घर को जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, उसके बाद हर घर में जल पहुँचाने की बात है। तो उससे आम आदमी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, आम आदमी को ही कुछ मिलने जा रहा है। तो उसको हम सोच रहे हैं कि जो इन्होंने 2022 और 2024 तक के लिए टारगेट फिक्स किए, उसमें कैसे आम आदमी को लाभ मिलने जा रहा है उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये बड़ी बातें थी कि क्या जो मिडिल क्लास है, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या मिला इस बजट से। निर्मला सीतारमण का पहला बजट था जो उन्होंने नारी तू नारायणी कहकर महिलाओं के लिए अलग से कुछ अनाउंसमेंट किया, वो आपको तिवारी जी ने बताया, बाकी सारी चीज़ें बताई। और 2 ऐसी खबरें भी जिनसे कि नुकसान हुआ मिडिल क्लास को या होगा आगे, वो सब बताया। और बाकी बजट की और कुछ बड़ी बातें हैं जो हम अगले वीडियोज़ में बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।